Hello students, welcome to EduSet channel, Haryana Education Department. Myself Bharti Gupta, PGT Chemistry, Government Model Senior Secondary School, बहादुरगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स यूनिट 6 फ्रॉम क्लास 11th। Thermo means heat and dynamics means change. So thermodynamics is that branch of chemistry which deals with heat change. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा। सिस्टम 3 टाइप्स के आपने पढ़े, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर बाकी जो पार्ट यूनिवर्स का है दैट इज़ नोन एज सराउंडिंग। आज इस टॉपिक में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हीट, वर्क एंड एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हीट। नाउ व्हाट इज़ हीट? The exchange of energy due to difference in temperature is called heat. It is represented by Q. Means जब भी दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर पर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी तो जो बॉडी लेस टेम्परेचर पर है वो हीट गेन करेगी उस बॉडी से जो हाई टेम्परेचर पर है। तो द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज़ नोन एज हीट। लेकिन हीट को फ्लो करने के लिए सिस्टम की बाउंड्री वॉल ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हीट अंदर और बाहर जा सके। ऐसी वॉल जहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी वॉल्स को थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स कहते हैं। और जिन वॉल्स के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता उनको एडियाबैटिक वॉल्स बोलते हैं। तो हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और जब कोई सिस्टम सराउंडिंग से हीट को गेन करती है तो Q को साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो चीज़ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करे, जो चीज़ सिस्टम में डाली जाए उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो सिस्टम से बाहर निकाला जाता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। सो Q इज़ टेकन एज पॉजिटिव। Q इज़ टेकन एज पॉजिटिव when heat is transferred from surrounding to the system, and Q is taken as negative when heat is transferred from system to the surrounding, because it decreases the internal energy of the system. Now first law of thermodynamics आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो सराउंडिंग से बिल्कुल सेपरेट है, दैट इज़ नोन एज द isolated system. Suppose system has an internal energy U1 and we are doing some work on the system. अगर कोई वर्क हम सिस्टम के ऊपर करते हैं then W is taken as positive. Some heat is transferred to the system, then Q is taken as positive. If work is done by the system, it means its internal energy decreases, so W is taken as negative. And if heat is transferred from system to the surrounding, then Q is taken as negative. Now according to first law, delta U is equal to Q plus W. Again plus W for work done on the system. अगर वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है तो W को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, then it is taken as negative. Now what is work? Work are of two types, mechanical work and electrical work. But in thermodynamics we will discuss about the mechanical work. तो mechanical work के लिए हमने एक सिलेंडर लिया और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन फिट किया।
उस सिलेंडर में कोई गैस फिल की गई है। लेट अस सपोज कि पिस्टन इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है तो इसका वॉल्यूम V1 है। अब गैस कंप्रेस कर रही है, कंप्रेस नहीं, गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेट इट बी V2, इनिशियल वॉल्यूम इज V1 and the final volume is V2. Now what is the change in volume? That is V2 minus V1 and it is represented by delta V. Now as you know very well that work is equal to force into displacement. Now force into displacement, displacement means जितनी distance पर piston move कर रहा है that is the displacement. Let us suppose पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज स्मॉल डी। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय P एंड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय A. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस फोर्स इनटू द वर्क, नाउ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह पर हमने डिस्प्लेस किया, फोर्स की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया dx, लेट अस सपोज। नाउ एरिया इनटू दिस डिस्टेंस दैट इज नोन एज वॉल्यूम, सो वर्क इज इक्वल टू माइनस P delta V. Delta V is the change in volume and P is the external pressure. W को हमने यहाँ पर माइनस में क्यों लिया? जब गैस एक्सपेंड कर रही है इट मीन्स वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क सिस्टम कर रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सो V2 माइनस V1 इट विल कम्स आउट पॉजिटिव, बट व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम देन W शुड बी नेगेटिव, सो वी हैव प्लेस्ड नेगेटिव, द इक्वेशन बिकम्स W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. तो जब भी सिस्टम वर्क करता है और यू कैन से जब भी एक्सपेंशन वर्क होता है देन W इज टेकन एज नेगेटिव, और जब भी कंप्रेशन वर्क होगा, जब पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस किया जाएगा, इन दैट केस W विल बी पॉजिटिव. सो दिस इज अबाउट द वर्क. नाउ हियर द क्वेश्चन, express the change in internal energy of system when no heat is absorbed by the system from the surrounding. सिस्टम ने सराउंडिंग से कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की, हीट एब्जॉर्ब नहीं की तो Q इज इक्वल टू 0, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. नाउ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मीन्स W इज टेकन एज पॉजिटिव. वट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस सिस्टम की वॉल कैसी है. सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिस्टम में से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा इट मीन्स सिस्टम की वॉल्स कैसी हैं, एडियाबैटिक वॉल्स. अगर सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी वॉल्स कैसी हैं, थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स. नाउ देयर इज़ नो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, सो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम है? सिस्टम हैज़ एडियाबैटिक वॉल्स. Now second question is, no work is done on the system. सिस्टम पे कोई वर्क नहीं हो रहा, इट मीन्स W इज टेकन एज 0, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट मीन्स Q is taken as negative. It is given to the surrounding. What type of wall does the system have? यहाँ पे हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है, इट मीन्स इट हैज़ थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. नो वर्क इज डन, सो W इज टेकन एज 0 एंड Q इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, so Q is taken as negative. So the answer is delta U is equal to minus Q. In the third part, W amount of work is done by the system. Now work is done by the system, so W is taken as negative and Q amount of heat is supplied to the system, so Q is taken as positive. What type of system would it be? As heat is transferred to it and W amount of work is done by the system,
So it is a closed system. We have discussed about the three type of system. Open system. In open system, system share matter with the surrounding, but in closed system, system share only heat with the surrounding. So what type of system would it be? It has a closed system, and according to the first law, delta U is equal to Q plus W, but in this case work is done by the system, so W is taken as negative. So the answer is delta U is equal to Q minus W. Now work is of two type, reversible and irreversible. Now what is difference between reversible and irreversible? अगर इसी वर्क को हमने जब पिस्टन को सिस्टम में फिट किया, इस पिस्टन के ऊपर हम स्मॉल पेबल्स को रख दें, बहुत स्लोली पिस्टन नीचे की तरफ प्रेस होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये आउटर एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। फिर हमने इसके ऊपर और पेबल रखा, फिर से वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज़ नोन एज रिवर्सिबल वर्क. It is a slow process. It is a slow process going through a series of smaller stages. हम उसको बहुत ही धीरे धीरे करें, with each stage maintaining equilibrium between the system and surrounding, और हर स्टेज पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करें. That type of work is known as reversible process. While in case of irreversible process, अगर हम पिस्टन के ऊपर एक हैवी वेट रख देते हैं तो वो पिस्टन वन शॉट में नीचे आ जाएगा, तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो भी वन शॉट में चेंज हो जाएगा. दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज द इरिवर्सिबल. इन दिस प्रोसेस द सिस्टम अटेन फाइनल स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट विद अ मेजरेबल स्पीड. ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. A reversible process can be made to proceed in forward or backward direction, while irreversible process cannot take place in one direction only. Irreversible process एक ही डायरेक्शन में हम कैरी कर सकते हैं, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेसेस दोनों ही डायरेक्शन में किया जा सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज स्मॉल सिंस द प्रोसेस प्रोसीड इन स्मॉलर स्टेप. क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रहा है, तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ही कम होता है. एंड देयर इज़ अ डेफिनेट ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस. इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द एडजेसेंट सराउंडिंग्स. हम रिवर्सिबल प्रोसेस को वापस उसकी इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं बिना कोई चेंज किए सराउंडिंग में. नाउ इसको और अच्छे से समझते हैं. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. ये एक सिलेंडर है फिटेड विद अ पिस्टन. इस पिस्टन को हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव करा. वॉल्यूम इसका इस पोजीशन पर इसका जो प्रेशर है दैट इज P1, बट इसको ये पिस्टन इतना स्लोली मूव कर रहा है कि हर स्टेज में ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है. तो हम हर स्टेप पर इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज द रिवर्सिबल. वाइल इन दिस केस पिस्टन को हमने वन शॉट में मूव किया इस पोजीशन पर. पिस्टन को जब हम वन शॉट में यहाँ पे मूव करते हैं तो उस केस में द वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, द एरिया अंडर दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर एज कंपेयर टू द एरिया इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं. Reversible process means that the process which moves very small, that each time system attain equilibrium with the surrounding. So this is about the reversible and irreversible. Now how we will calculate the work
in case of reversible process. Now हमने ये डिस्कस किया कि जो वर्क है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल वर्क, क्योंकि हम रिवर्सिबल वर्क को बहुत स्लोली मूव करवा रहे हैं, तो वॉल्यूम जो चेंज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी वी. नाउ बाय आइडियल गैस इक्वेशन यू नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. So P is equal to nRT by V. If we place nRT by V in place of V, the equation becomes W is equal to minus nRT by V dV. dV means very small change in volume. And when we integrate the equation with limit V1 to V2, as nRT is constant, so minus nRT it comes out dV by V. Now dx by x का जो इंटीग्रेशन है that is equal to log natural x. So dV by V का इंटीग्रेशन है log natural V with the limit V1 to V2. Now it comes out minus nRT log natural V2 by V1. Now as you know log natural x is equal to 2.303 log x. So the equation will become minus 2.303 nRT. ये 2.303 हमने log natural को log में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस किया and it comes out minus 2.303 nRT log V2 by V1. Now as you know according to the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So V2 by V1 is equal to P1 by P2. तो हम V2 by V1 की जगह पर P1 by P2 भी रख सकते हैं. So this is the work for in case of reversible process. While in case of irreversible case, W is represented by minus P delta V. Now, what is free expansion? Expansion of gas in vacuum is called free expansion. Vacuum means there is no air, so atmospheric pressure is zero. और जब कोई गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करती है उसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं. तो अभी हमने जो टॉपिक पीछे डिस्कस किया इसको हम समराइज कर रहे हैं इन 2-3 पॉइंट्स में. फर्स्ट, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट मीन्स there is no change in internal energy. It means delta U is equal to 0. Expansion of an ideal gas into vacuum. और जब कोई गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करती है then W is taken as 0 because external pressure is 0 and W is equal to minus P delta V, so W is also 0. Now according to the first law, delta U is equal to Q plus W. Here delta U is 0, W is 0, so Q is also equal to 0. Second case, for isothermal. Again isothermal. Isothermal means constant temperature, and constant temperature means delta U is equal to 0. Now irreversible change. Now for irreversible change, now according to the equation delta U is equal to Q plus W, but here in this case delta U is 0, so Q is equal to minus W. And irreversible change, और irreversible change में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? W is equal to P external V2 minus V1. So minus W is equal to P V2 minus V1. Third case, for isothermal. Again isothermal, so delta U is equal to 0, but here reversible change. रिवर्सिबल चेंज में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू माइनस W एंड W इज़ इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया, 2.303 nRT log V final upon V initial. For adiabatic change, adiabatic means there is no transference of heat, so Q is taken as 0, and in this case delta U is equal to W adiabatic. So हम लोगों ने ये different cases डिस्कस किए. The main point is this: in case of isothermal, you have to take delta U is equal to 0. For adiabatic changes, you will have to take Q is equal to 0. And if gas expand in vacuum, W is taken as 0.
If it is irreversible work, then W is taken as minus P delta V, and if it is reversible work, then W is equal to minus 2.303 nRT log V final upon log V initial. So this is all about the work, heat and internal energy. Now, internal energy term is used only when the volume is constant, but normally हम जब भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ओपन वेसल में करते हैं. ओपन वेसल में उसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में होता है. तो वहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी से भी बेटर एक नई टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी. ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है एंड it is represented by H. Now, it is defined as total heat content of the system. It is equal to the sum of internal energy and pressure volume work. So, mathematically it is represented as H is equal to U plus PV. Now, what is change in enthalpy? How will you define change in enthalpy? Change in enthalpy is the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. तो जब भी सिस्टम में से किसी भी टाइप का हीट एब्जॉर्ब होता है या इवोल्व होता है बट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन इट इज़ नोन एज डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज. अगेन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब भी सिस्टम में से एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो रही है देन इट इज़ टेकन एज नेगेटिव. एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मीन्स सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग, देन डेल्टा एच इज टेकन एज पॉजिटिव. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू? हियर डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा यू इज internal energy change. Let us consider a general reaction A changing into B. Here HA be the enthalpy of reactant A and HB the enthalpy of the products. A की एंथैल्पी को हमने HA से रिप्रेजेंट किया और B की एंथैल्पी को हमने HB से रिप्रेजेंट किया. नाउ एंथैल्पी अभी हमने पढ़ा, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. तो A की एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू A की इंटरनल एनर्जी प्लस A का प्रेशर वॉल्यूम वर्क. सिमिलरली B की एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ B प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ B. Now change in enthalpy that is equal to HB minus HA, or HB is equal to UB plus PVB, then HA is equal to UA plus PVA. So delta H is equal to UB minus UA की जगह हमने रखा डेल्टा U और VB minus VA की जगह पे हमने रखा डेल्टा V. It comes out डेल्टा U plus P delta V. So the equation becomes delta H is equal to delta U plus P delta V. Now हम इस इक्वेशन को एक और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं. We know PV is equal to nRT. So PVA is equal to nART, then PVB is equal to nBRT, and PVB minus PVA that is equal to nB minus nART. सो P डेल्टा V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा NGRT. डेल्टा N इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जब हम मूव करते हैं बट ओनली द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज डेल्टा NG. तो डेल्टा H और डेल्टा U में हमारे पास दो रिलेशनशिप हैं. In the first relation, delta H is equal to delta U plus P delta V, and in the second relationship, delta H is equal to delta U plus delta NGRT. Now, next topic is extensive and intensive properties. Now, what are intensive properties? Intensive property do not depend upon the amount. जो properties amount पे depend नहीं करती, जैसे color, taste, melting point, boiling point
डेंसिटी, लस्टर, हार्डनेस। टेस्ट हैं, अगर आपके पास नमक दे दिया जाए, चाहे आपको एक पिंच नमक का दे दिया जाए या एक स्पून का, उसका टेस्ट तो वही रहेगा। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट, जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, लाइक मास, कम अमाउंट चीज़ है तो उसका मास भी कम रहेगा, ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। सो मास, वॉल्यूम, लेंथ एंड शेप, these are known as the extensive property. Last topic of this video is what are state function and path function. State function. State function is a quantity that only does not depend on the process by which the system was prepared. किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है, U1 है और फाइनल एनर्जी U2 है, तो वो फाइनल एनर्जी कैसे चेंज हुई, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. सो द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, दे आर नोन एज स्टेट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द रूट यू टुक टू क्लास इन दिस मॉर्निंग. आपने ऊपर जाने के लिए कौन सा ट्रैक लिया, उसकी हाइट इस बात पे डिपेंड नहीं करती. सो दिस इज़ व्हाट स्टेट फंक्शन. तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आप कौन कौन से स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, लाइक एंथैल्पी, दैट इज़ अ स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, और बट इन दिस स्लाइड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई. वन इज़ द सेम थिंग. ई, एंथैल्पी, प्रेशर, वॉल्यूम, temperature, and S is the entropy that we will discuss later on. These all are state functions. Change in state function, और जहाँ भी डेल्टा, किसी भी प्रॉपर्टी के आगे हम डेल्टा लगा देते हैं, that is also a state function. It becomes path independent. Like in this case, delta E. Delta E means the difference in the energy of product minus difference in the energy of reactant. It does not depend upon the path, so it is a state function. But in the first law of thermodynamics, you have studied delta E is equal to delta U is equal to Q plus W. Delta U is a state function, but Q and W, they are not state function. They depend upon the path. अब फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे जा रहे हैं, बाय स्टेयर्स जा रहे हैं तो वर्क कुछ और होगा, बाय लिफ्ट जा रहे हैं तो वर्क कुछ और होगा. सो इट डिपेंड अपॉन द पाथ. अगर आप बाय स्टेयर्स जा रहे हैं तो आप ज़्यादा हीट को लूज़ कर रहे हैं, और अगर आप बाय लिफ्ट जा रहे हैं तो हीट में चेंज कम है. सो दैट इज़ आल्सो ए पाथ फंक्शन. सो वन थिंग इज़ इम्पोर्टेंट, Q and W are not state function, but delta U, delta H, that is a state function. So this is about the state function and path function. Again, state function is a property that is independent of how a sample is prepared. किसी भी सैंपल को कैसे बनाया जाता है वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. That is the state function, like temperature, pressure, internal energy, enthalpy, even that is internal energy, enthalpy, and path function that is dependent on the preparation of the state. किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, that is path function. Like work and heat, they are path function. So this is all about heat, work, internal energy, then reversible work, irreversible work, then extensive properties, intensive property, and state function and path function. Thank you.